हवा में ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो त्वचा को छूकर मन तक उतर जाती थी। माया ने अपनी जीप की खिड़की थोड़ी और नीचे की, ताकि पहाड़ों की ताज़ा हवा उसके चेहरे को और स्पर्श कर सके। नैनीताल की घुमावदार सड़कें, जिनके किनारे देवदार के पेड़ खड़े थे, उसे एक अजीब सी शांति दे रही थीं। लेकिन यह शांति अधूरी थी, जैसे कोई अधूरी सांस जो पूरी होने से पहले ही रुक जाए। माया की उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से कस गईं। उसने रियर व्यू मिरर में खुद को देखा। उसकी आंखों में एक थकान थी, जो शायद सालों की थी। वह थकान जो सिर्फ नींद की कमी से नहीं आती, बल्कि उस खालीपन से आती है जो दिल में धीरे धीरे घर कर जाता है। माया ने जीप को रिसॉर्ट के गेट पर रोका। हिमालयन रिट्रीट का बोर्ड लकड़ी का था, जिस पर नक्काशी की गई थी, और उसकी सादगी में एक आकर्षण था। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी से उतर गई। उसका बैग छोटा था, सिर्फ कुछ कपड़े और किताबें। उसने जानबूझकर कम सामान लिया था, जैसे कि वह अपने जीवन का बोझ पीछे छोड़ना चाहती हो। रिसॉर्ट का मैनेजर, एक अधेड़ उम्र की महिला, ने उसका स्वागत किया। मैडम, आपका कॉटेज तैयार है, पहाड़ों की तरफ खुलता है, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था। माया ने हल्की मुस्कान दी। शुक्रिया। उसकी आवाज़ में वही थकान थी जो उसकी आंखों में दिख रही थी। वह अपने कॉटेज की ओर बढ़ी। रास्ते में छोटे छोटे फूलों के गमले थे और हवा में लैवेंडर की हल्की महक। कॉटेज के अंदर लकड़ी की सजावट थी, दीवारों पर हल्के रंग और एक बड़ी खिड़की जिसके बाहर पहाड़ों का नज़ारा था। माया ने अपने बैग को बिस्तर पर रखा और खिड़की के पास खड़ी हो गई। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें ताल की सतह पर चमक रही थीं, लेकिन माया के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। वह यहाँ अकेली आई थी, अपनी शादी की 12वीं सालगिरह पर। पिछले 12 सालों में यह पहली बार था जब उसने अकेले यात्रा करने का फैसला किया था। उसका पति राघव हमेशा की तरह अपनी दुनिया में व्यस्त था। माया, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, उसने फ़ोन पर कहा था जब माया ने उसे इस ट्रिप के बारे में बताया था। तुम चाहो तो बाद में हम कहीं और जा सकते हैं। माया ने जवाब में सिर्फ इतना कहा था, ठीक है, लेकिन उसका मन चीख रहा था। वह थक चुकी थी राघव की व्यस्तताओं से, उसकी प्राथमिकताओं से, और सबसे ज्यादा उस रिश्ते से जो अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया था। माया ने कॉटेज का दरवाज़ा बंद किया और अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ी। बाथरूम में एक बड़ा शीशा था और उसने खुद को देखा। उसकी आंखें, जो कभी हंसती थीं, अब खामोश थीं। उसने अपने कपड़े उतारे और गर्म पानी का शावर चालू किया। पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर गिर रही थीं और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह अपने अंदर के दर्द को धो सकती है। लेकिन तभी एक अजीब सी सिहरन ने उसे जकड़ लिया। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माया, तुम पागल हो रही हो, उसने खुद से कहा और हल्के से हंस दी। लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। शावर के बाद उसने एक हल्का सा गाउन पहना और कॉटेज में रखे पर्चे को उठाया। उसमें रिसॉर्ट की सुविधाओं की लिस्ट थी, योग सत्र, ध्यान कक्षाएं, मसाज थेरेपी और ट्रैकिंग। माया की नज़र ध्यान और योग सत्र पर रुकी। शायद ये मुझे कुछ शांति दे, उसने सोचा। उसने रिसेप्शन पर कॉल किया। हेलो, मैं माया शर्मा। क्या मैं आज शाम के योग सत्र के लिए रजिस्टर कर सकती हूँ? ज़रूर मैडम, रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ में गर्मजोशी थी। हमारा सत्र शाम 6 बजे शुरू होगा। हमारे प्रशिक्षक आदित्य आपको गाइड करेंगे। ठीक है, माया ने कहा और फ़ोन रख दिया। उसने घड़ी देखी। अभी 1 घंटा बाकी था। वह बिस्तर पर लेट गई और छत को देखने लगी। उसका मन अतीत में भटकने लगा। राघव और उसकी शादी के शुरुआती दिन, जब हर बात में हंसी थी, हर पल में एक दूसरे के लिए उत्साह। लेकिन समय के साथ वह हंसी कहीं खो गई थी। राघव की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं और माया धीरे धीरे सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गई थी। वह अब उसकी दुनिया नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी थी। शाम के 6 बजे माया कॉटेज से बाहर निकली। रिसॉर्ट का योग हॉल एक खुली जगह पर था, जिसके चारों ओर पेड़ थे। हॉल की छत कांच की थी, जिससे आसमान साफ दिखता था। माया ने एक हल्का सा ट्रैक सूट पहना था और अपने बालों को ढीला छोड़ दिया था। हॉल में कुछ और लोग भी थे, लेकिन माया ने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप एक कोने में अपनी चटाई बिछाकर बैठ गई। तभी एक पुरुष की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। नमस्ते सब लोग,
मैं आदित्य हूँ, आपका योग और ध्यान प्रशिक्षक। माया ने उसकी ओर देखा। आदित्य लगभग 40 साल का था, सादे सफ़ेद कुर्ते और पायजामे में। उसकी आंखों में एक शांति थी और उसकी मुस्कान में एक सादगी। आज हम सूर्यास्त के साथ ध्यान शुरू करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने मन को खाली करें। माया ने आंखें बंद कीं और उसकी आवाज़ को अपने अंदर उतरने दिया। आदित्य की आवाज़ में एक गहराई थी, जैसे वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा था, बल्कि एक अनुभव साझा कर रहा था। माया ने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। राघव की बातें, उसकी ठंडी प्रतिक्रियाएं और वह खालीपन जो उसे हर दिन खा रहा था। अगर आपका मन भटक रहा है, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश न करें। आदित्य की आवाज़ फिर गूंजी। उसे देखें, उसे समझें और फिर धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर लौट आएं। माया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों के पीछे एक नमी सी थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे रोता हुआ देखे। लेकिन आदित्य की आवाज़ में कुछ था जो उसे अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर कर रहा था। सत्र खत्म होने के बाद माया चुपचाप अपनी चटाई समेटने लगी। तभी आदित्य उसके पास आया। पहली बार यहाँ आए हैं? उसने पूछा। माया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, आपके चेहरे पर कुछ सवाल हैं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अगर आप चाहें तो मैं कल सुबह के सत्र में आपके लिए कुछ खास ध्यान तकनीकें सुझा सकता हूँ। माया ने उसकी आंखों में देखा। उनमें कोई बनावटीपन नहीं था। शायद, उसने कहा और चुपचाप अपने कॉटेज की ओर बढ़ गई। लेकिन आदित्य की आवाज़ और उसकी शांत्र में जानी सांथा को आपने परिस्तान के बाद में देखा। नहीं, क्या अपने कोई संद्रा होगा? जानी सांथा को आपने बंदान के सांथा को आपने बना रहे हैं। मुस्कान उसके मन में कहीं गहरे